नरम मौसीकी चलती है, जंगल का माहौल, परिंदों की चहचहाहट। एक जमाने की बात है, एक छोटे से गांव के किनारे एक किटा और एक बल्ली रहते थे। दोनों का आपस में बड़ा प्यार था, या कम इज कम ऐसा लगता था। अक्ता खुश होकर, बल्ली बहन, आज मैंने कसाई के दुकान के पीछे से जबरदस्त बोटियां सूंघी हैं। वाह क्या खुशबू थी। बली आंखें चमकाते हुए, तो फिर हम आज दावत करेंगे। केता अकड़कर, दावत? अरे मैंने तो सोचा था कि सब गोश्त मेरा होगा। मैंने ढूंढा है ना, बली नाक चढ़ाते हुए। हाँ, तलाश तो तुमने की है, मगर चोरी तो मैं करूंगी। मेरी फिरती के आगे तुम क्या हो, बस दम हिलाते रह जाना। हल्की मजाहिया मौसीकी। इस तरह दोनों ने एक मंसूबा बनाया। कत्ता कसाई की दुकान के सामने बैठ गया ताकि दुकानदार का ध्यान रखे, और बली दब्बे पांव पीछे से अंदर घिस गई। बली सरगोशी में, शां बिल्कुल खामोश। ये रहा वो गोश्त। ओह कैसा लाल, कैसा नरम, वाह। कता दूर से सरगोशी में, जल्दी करो बल्ली, मैं ज्यादा देर यहां नहीं रख सकता। कसाई शक कर रहा है। बली ने जल्दी से एक बड़ा टुकड़ा मुंह में दबाया और भाग निकली। कत्ता भी दुम दबाकर उसके पीछे दौड़ा। दोनों एक पीपल के दरख्त के नीचे पहुंचे। ता हानपते हुए, हा चल अब, आधा मेरा आधा तेरा। बल्ली गोश्त छिपाते हुए, क्यों आधा? मैंने चोरी की है, मैंने खतरा मोल लिया। तुम तो सिर्फ भूखने का काम करते रहे। कुत्ता गुस्से से, क्या? मैंने दुकानदार को भगाया, वरना तुम तो पकड़ी जाते। मिजाहिया पस मंजर मौसीकी। दोनों की बहस, दोनों झगड़ने लगे। कभी बल्ली गोश्त खींचती, कभी कत्था। आखिरकार गोश्त का टुकड़ा दो हिस्सों में फट गया। बली रोते हुए, अब देखो, कुछ मेरे पास कुछ तुम्हारे पास, सब कुछ बर्बाद हो गया। कत्ता चुपचाप, हाँ, भूख भी बाकी और गोश्त भी आधा। आतने में पास से एक बंदर गुजरा। बंदर हुंसते हुए, क्या माजरा है दोस्तों, इतनी बहस क्यों? बली शिकायत से, ये कत्था मेरा हक मारना चाहता है। किता चीखते हुए, झूठ, ये बली धोखाबाज है। बंदर मुस्कुराते हुए, अच्छा अच्छा, मैं इंसाफ करता हूं, दोनों हिस्से दो, मैं तोल देता हूं। किता और बली उठे, ठीक है, तुम इंसाफ करो। और बंदर ने गोश्त के दोनों टुकड़े हाथ में लिए। एक काट कर कहा, बंदर, और ये बड़ा है, जरा बराबर कर दूं। और यूं उसने एक नवाला खुद खा लिया। फिर दूसरा टुकड़ा देखा तो बोला, बंदर, अब ये छोटा हो गया, जरा उसे बराबर करता हूं। और दूसरा नवाला भी खुद खा गया। कित्ता और बली हैरान रह गए। कित्ता गुस्से से, अरे ये क्या, तुम तो सारा गोश्त खुद खा रहे हो। बली चलाते हुए, हाँ, इंसाफ के नाम पर डाका मार रहे हो तुम। बंदर मुन्ना साफ करते हुए, ओह माफ करना दोस्तों, बस मेरा मुन्ना हाथ से निकल गया, अब तो कुछ बचा नहीं। हंसी की आवाज। बंदर फिरार हो जाता है। कत्ता और बल्ली एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर दोनों ने एक ही वक्त में कहा, कत्ता और बली इकट्ठे, हम वाकई बेवकूफ हैं। बली हंसते हुए, चलो आज से हम गोश्त नहीं, सबक खाएंगे। ता मुस्कुराकर, सबक? कौन सा सबक? बल्ली आंख मारते हुए, यही कि झगड़ने वालों का फायदा हमेशा तीसरा उठाता है। नर्म मौसीकी के साथ रावी की आवाज। और यूं बली और कत्ता दोनों ने उस दिन से झगड़ना छोड़ दिया और मिलकर काम करना सीख लिया। कहते हैं, आज भी अगर कहीं बली और कत्ता एक साथ बैठे हों तो किस्सा वही याद आता है, गोश्त की जंग, जहां नुकसान दोनों का और फायदा बंदर का हुआ था।